भाषा ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, पता है। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो आज हम भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये उसी चीज़ की पढ़ाई है जो हमें असल में इंसान बनाती है, हमारी अपनी भाषा। देखिए, हम सब हर रोज बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि ये सब आखिर काम कैसे करता है? ये एक इतनी कमाल की व्यवस्था है जिसे हम लगभग बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके परत दर परत समझते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड होगा एक बहुत ही सिंपल सा हिंदी वाक्य, राम घर जाता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा वाक्य हमें भाषा के विज्ञान के कई बड़े राज बताने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को एक पूरी यूनिट के तौर पर देखेंगे और फिर इसे इसके अलग अलग हिस्सों में यानी कि इसके शब्दों में तोड़ेंगे। अब इस वाक्य में शब्दों का एक खास क्रम है ना? और यही क्रम इसे एक मतलब देता है। इसी को कहते हैं वाक्य विज्ञान या सिंटैक्स। ये भाषा के वो नियम हैं जिनकी वजह से राम घर जाता है तो सही लगता है, लेकिन जाता घर राम है सुनने में अजीब लगता है। तो एक तरह से ये भाषा का आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब शब्दों के भी अंदर झांक कर देखते हैं। इसे कहते हैं रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी। जैसे जाता शब्द को ही ले लीजिए, ये असल में जा धातु और ता प्रत्यय से मिलकर बना है। और यही छोटा सा ता हमें ये बताता है कि काम अभी हो रहा है और करने वाला एक पुरुष है। देखा, ये है शब्दों के अंदर का विज्ञान। तो अब तक हमने क्या किया? हमने पहले पूरे वाक्य के ढांचे को देखा और फिर हर शब्द को करीब से परखा। मतलब हमने भाषा की जो बाहरी बनावट है उसे समझ लिया है। चलिए अब और भी गहराई में उतरते हैं, शब्दों से भी छोटे लेवल पर। अब हम बात करेंगे उन ध्वनियों की जिनसे मिलकर ये शब्द बनते हैं। ये है स्वर्निक विज्ञान यानी फोनेटिक्स। ये असल में भाषा की फिजिक्स है। ये हमें बताता है कि हम अपने मुंह, जीभ और गले का इस्तेमाल करके र, आ, म जैसी अनगिनत आवाजें आखिर पैदा कैसे कर पाते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, ये बहुत शानदार ढंग से दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। हमारा गला और मुंह, जिसे वाग यंत्र कहते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो हवा के बहाव को अलग अलग ध्वनियों में बदल देता है। तो अब तक हमने भाषा के फिजिकल हिस्सों को तो समझ लिया। अब चलिए इसकी मीनिंग और समय के साथ इसके विकास की यात्रा पर चलते हैं। अब आते हैं अर्थ विज्ञान यानी सेमेंटिक्स पर। अगर बनावट भाषा का शरीर है तो समझ लीजिए कि अर्थ उसकी आत्मा है। ये इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर घर शब्द का मतलब रहने की जगह ही क्यों है, कोई और चीज क्यों नहीं। और मजे की बात यह है कि अर्थ हमेशा एक जैसे नहीं रहते। गोस्वामी शब्द का ही उदाहरण ले लीजिए। सदियों पहले इसका मतलब होता था बहुत सारी गायों का मालिक, लेकिन आज एक सरनेम है या एक धार्मिक उपाधि। ये दिखाता है कि भाषा कितनी जिंदा और बदलती रहने वाली चीज है। और यहीं से हम पहुंचते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान तक। ये ब्रांच भाषाओं की फैमिली हिस्ट्री का पता लगाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पूर्वजों का पता लगाते हैं। जरा इस भाषा परिवार के पेड़ को देखिए। ये क्या दिखाता है कि हिंदी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और तो और अंग्रेजी जैसी भाषाएं, ये सब एक ही प्राचीन जड़ से निकली हैं, जिसे हम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहते हैं। मतलब ये सब दूर के रिश्तेदार हुए। लेकिन भाषा सिर्फ ग्रामर और शब्दों तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो इंसानी ज्ञान के हर फील्ड में फैली हुई हैं। सोचिए जरा, भाषा की ही मदद से तो इतिहासकार पुराने ग्रंथों को समझ पाते हैं, जियोग्राफर्स बोलियों के नक्शे बनाते हैं और साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। भाषा सच में हमारे पूरे इंसानी तजुर्बे का आईना है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक भर्तृहरि ने क्या खूब कहा था कि अगर शब्द रूपी रोशनी ना होती तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती। ये बात भाषा की अहमियत को एकदम सही तरीके से बयां करती है। और इसी प्राचीन ज्ञान को आज हम आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से परखते हैं, जैसे कि ये काइमोग्राफ जो ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आता था। ये दिखाता है कि भाषा का अध्ययन एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तो कुल मिलाकर भाषा विज्ञान क्या है? ये प्राचीन दर्शन और मॉडर्न साइंस का एक संगम है। ये हमारे सबसे शक्तिशाली औजार यानी भाषा के रहस्यों को खोलता है
हमारी भाषा, जो हमारे इतिहास, हमारे विचारों और हमारे समाज का एक जीता जागता नक्शा है। और जाते जाते एक सवाल, कोई भी इंसान जो भाषा बोलता है, जिस तरह से बोलता है, वो उसके अपने बारे में, उसके समाज के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में क्या-क्या बता जाती है? ये सवाल सोचने वाला है।